नमस्कार, वंदे मातरम प्यारे साथियों। मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में जुट चुके होंगे। तो प्यारे साथियों, हम कर रहे हैं साइंस, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। वो चाहे पशु परीक्षर का एग्जाम हो, वो चाहे पटवार का एग्जाम हो, वो चाहे रीट पात्रता हो या मैन अध्यापक परीक्षा हो। प्यारे साथियों, आरएएस का एग्जाम हो, चाहे ग्राम सेवक का एग्जाम हो, चाहे कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती हो, सभी में साइंस जरूर पूछी जाती है। और साइंस हम इस तरीके से कर रहे हैं कि पशु परीक्षर ही नहीं प्यारे साथियों, पटवार ही नहीं, ग्राम सेवक ही नहीं, आरएएस तक का क्वेश्चन इस नोट्सों से बाहर न जाए। तो नोट्स बहुत शानदार है। इससे पहले हम रोगों के बारे में कुछ पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 और पार्ट 2 में हमने क्या पढ़ा? मानव रोग पढ़ा था, जीवाणु जनित रोगों की ट्रिक देखी थी, गोसी पंडित का टीका न्यू है। ये थे जीवाणु जनित रोग। गो से गोनेरियो, सी से सिफिलिस, पै से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, तै से तपेदिक, का से काली खांसी, टी से टिटनस और टाइफाइड, का से कुष्ठ रोग और न्यू से न्यूमोनिया और है से हैजा ये थे। और हैजा को हमने रोग कारक भी प्यारे साथियों ट्रिक के साथ याद किए थे। ये नहीं कि हैजा का रोग कारक हो गया विब्रियो कोलेरा, रट लो। रटना नहीं है यहाँ पर है। यहाँ पर तो आपको याद ही करना है। क्या करना है? याद ही करना है। और याद किस प्रकार किया था? हेज किसका करते हो आप सबसे ज़्यादा? बीबी का। किसका करते हो? बीबी का। यानी हैजा रोग का रोग कारक हो गया हेज बीबी का। तो बीबी से विब्रियो, का से कोलेरा, तो हैजा का रोग कारक क्या हो गया? विब्रियो कोलेरा। इसी प्रकार हमने टीबी का भी रोग कारक ट्रिक के माध्यम से याद किया था। हम रटते नहीं, याद करते हैं। रटते नहीं, याद करते हैं। और आप सभी दोस्तों को पता है प्यारे साथियों, मुश्किलें ज़रूर है लेकिन ठहरा नहीं हूँ मैं, मंजिलों से कह दो अभी रुका नहीं हूँ मैं। तो टीबी का किस प्रकार याद किया था? माई टीवी देख लूँ? तो माँ क्या कहती है? नहीं बेटा, टीवी नहीं देखना, इससे टीबी हो जाती है। तो माई से माइकोबैक्टीरियम और टीबी से क्या बना? ट्यूबरकुलोसिस बेसिलस। उसके बाद टिटनस का रोग कारक। पहले हम क्या कर रहे हैं? रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद करेंगे विषाणु जनित रोग। बाद में स्टार्ट करेंगे। जो नए विद्यार्थी हैं, नए साथी जुड़े हैं, उन्हें पता चलना चाहिए कि हमने किस तरीके से पढ़े हैं। तो प्यारे साथियों, अगर आपने पहली 2 क्लासें नहीं देखी है ना, तो जाकर देख लीजिए। फुल व्याख्या सहित करवाए हैं। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। इसके नोट्स भी आप बना सकते हैं। और टिटनस रोग देखिए। टिटनस रोग का रोग कारक किस प्रकार याद किया था? टिटनस कब होता है? जब कुत्ता काट लेता है या लोहे की लग जाती है। कुत्ता काट लेता है या लोहे की लग जाती है, तब टिटनस रोग होता है। क्या होता है? टिटनस रोग होता है। तो माँ क्या कहती है? बाहर अकेलो मत जाइयो बेटा, वरना कोई लोहे की मार देगा। या घोड़े, देखिए घोड़े की गोबर में भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? टिटनस का रोग कारक। तो कोई घोड़े की गोबर में पैर टिक जाएगा, ये कहती है माँ। तो माँ जो कहती है, तो बेटा गली में यानी स्ट्रीट में अकेलो मत जाइयो, यानी कल्लो स्ट्रीडियम। स्ट्रीट माने गली, अकेलो माने अकेला, तो कल्लो स्ट्रीट है। तो कल्लो स्ट्रीडियम टिटनी। गली में अकेलो मत जाइयो बेटा, वरना टिटनस हो जासी। क्या हो जासी? टिटनस हो जासी। तो इस प्रकार हमने टिटनस का रोग कारक याद किया था। और काली खांसी का, तो काली खांसी व कुकर खांसी। काली खांसी व कुकर खांसी, यानी काली खांसी को कुकर खांसी भी कहते हैं। अगर कोई खांसता है तो हमें फील होता है। क्या फील होता है? कि इसे तो ठंड लगी है। और ठंड मतलब है हिम। ठंड मतलब है हिम प्यारे साथियों। हिम का बर्फ ही होता है ना, तब भी तो ठंड लगेगी। हिम पड़ेगी तो
हिम पड़ेगी तो क्या होगा, सर्दी लगेगी, तभी तो फील होगा कि इसे खांसी कब हुई है, जब ठंड लगी है। तो हीमोफील से जब भी कोई खांसे ना तो आपको करना है फील, और क्या करना है कि इसको तो ठंड लगी है। हीमोफील से पर्टूसिस आगे नाम है ही प्यारे साथियों। काली खांसी को पर्टूसिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पर्टूसिस भी कहते हैं। इस प्रकार हमने याद कर रखे हैं सभी। और आगे देखिए डिप्थीरिया, और ये जो आगे बच रहे हैं ना, संक्रमण, लक्षण, उपचार, जांच, ये आपको प्यारे साथियों व्याख्या सहित करवा रखी है, पीछे जाकर देख लीजिए। ये तो मैं आपको मात्र रिवीजन करवा रहा हूँ, रोग कारक का जो सर्वाधिक पूछे जाते हैं उनका रिवीजन करवा रहा हूँ। आगे देखिए डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, और इसका रोग कारक किस प्रकार याद करोगे, रिया को रोना, रिया को रोना, को रोना। तो कोर्नो बैक्टीरियम डिप्थीरिया, आगे डिप्थीरी तो नाम ही है, कोर्नो बैक्टीरियम, जहाँ पर रिया आ जाए ना वहाँ को रोना, रिया आ जाए वहाँ कोरोना, यानी कार्नो बैक्टीरियम डिप्थीरी इसका रोग कारक हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम रोग कारक कुष्ठ रोग। और कुष्ठ रोग तो हमें याद है कि माई क्या कह रही थी, बेटा टीवी मत देख वरना टीबी हो जाएगी। कौन कह रही थी, माई कह रही थी ना, टीवी मत देख वरना टीवी नहीं ये टीबी है। तो अब याद रखिए, अगर टीवी देखोगे ना तो माई कहेगी बेटा बैठे बैठे तेरे कुष्ठ रोग हो जाएगा। कौन कहेगी, माई। तो माइक्रो बैक्टीरियम और लेप्रोसी, तो आगे लेप्री लगेगा नाम के आगे, तो माइक्रो बैक्टीरियम ये हो जाएगा कुष्ठ रोग का रोग कारक। टाइफाइड, इसे तो बहुत अच्छे तरीके से याद किया था ना, टाइफाइड। और टाई प्यारे साथियों, टाई कौन बांधता है, साला। कौन बांधता है, टाई साला बांधता है, वो भी छोटी बांधता है। किस प्रकार बांधता है, टाई साला छोटी बांधता है। तो साला से साड़ो, साला से साड़ो टाई छोटी बंद है, तो सालों से सालमोनेला, सालों से सालमोनेला, और छोटी से छोटी आंत प्रभावित, छोटी से छोटी आंत प्रभावित होती है। और बात करें अगर नहीं बांधे ना तो उसके गले में डाल दो, अगर साला टाई छोटी ना बांधे ना तो उसके गले में डाल दो, यानी विंडाल टेस्ट इसके द्वारा जांच की जाती है। विंडाल टेस्ट के द्वारा इसकी जांच की जाती है प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब कौन सा रोग आ गया, न्यूमोनिया, न्यूमोनिया रोग आ गया। और इसको किस प्रकार याद किया था, न्यू मतलब नया चीज। हमें आपको नया डिप्लोमा नहीं करना, नया डिप्लोमा करोगे तो कुकोगे। क्या करोगे, कुकोगे, क्योंकि पहले से ही आपके पास बहुत डिप्लोमे, बीएड करे हुए हैं तो बहुत ही कूक रहे होंगे। अगर बीएसटीसी है प्यारे साथियों तो भी आप कूक रहे होंगे, क्योंकि प्यारे साथियों वर्तमान में जो भर्ती आई थी ना वो इसी प्रकार थी। न्यू डिप्लोमा करोगे तो कुकोगे, तो नया डिप्लोमा नहीं करना वरना कुकोगे। तो डिप्लोकोकस इसका हो जाएगा रोग कारक। क्या हो जाएगा, रोग कारक। चलते हैं नेक्स्ट, प्लेग। कौन सा आ गया, प्लेग। प्लेग का किस प्रकार याद किया था हमने, प्लेग का याद किया था, यार क्या सीन है तू पैग लगा, यार क्या सीन है तू पैग लगा, यार क्या सीन है पैग लगा। यार सीनिया पेस्टिसस किसका है, देखिए यार क्या सीन है, देखिए यार क्या सीन है तू पैग लगा, यार क्या सीन है तू पैग लगा, यानी प्लेग का यार सीनिया पेस्टिसस रोग कारक हो जाएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट रोग पर, और नेक्स्ट रोग गेनेरियो, इसका रोग कारक नेसेरिया गोनेरिया। इसी प्रकार ये नोट आ गए। उसके बाद आता है विषाणु जनित रोग या वायरल जनित रोग। इसे भी हम देखेंगे ट्रिक के
माध्यम से। यहाँ पर ट्रिक कट गई, मैंने फ़ोटो जो ली थी उसे एडिट करते समय यहाँ कट गई। चलो हम ट्रिक लिख लेते हैं। क्या है ट्रिक, देखिए। तो प्यारे साथियों, आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है ट्रिक। विषाणु जनित रोग या वायरल जनित रोगों की मैं आपको समझा दूंगा अच्छे तरीके से। अगर एक बार आप देख लोगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके समझ में आ जाएगा। और क्या है ट्रिक, देखिए। कोई शादी है, कोई ब्याह है। शादी आप जिसे ब्याह भी कहते हैं, आप निकाह भी कहते हैं, है कोई। और जीजू है वहाँ पर। कौन है? जीजू। जीजू तो हर विवाह या निकाह में आता है ना, इस प्रकार याद रखेंगे हम। तो देखिए क्या कहता है जीजू। निकाह में हर फल बीज चेक कर लियो। देखिए, निकाह में यानी शादी में, निकाह में हर फल बीज चेक कर लियो। यानी कोई भी फल, कोई भी बीज लाते समय चेक कर लियो। जीजू बोला। कौन बोला? जीजू बोला। ये है इसकी ट्रिक। दोबारा देखिए, निकाह में हर फल बीज चेक कर लियो, जीजू बोला। अगर आप इसे 2-3 बार पढ़ोगे ना, 2-3 बार अपनी जुबान पर बोलिए, मेरे साथ भी अगर बोलते हो ना तो भी याद हो जाएगी। क्या? निकाह में हर फल बीज चेक कर लियो, जीजू बोला। निकाह में हर फल बीज चेक कर लियो, जीजू बोला। निकाह में हर फल बीज चेक कर लियो, जीजू बोला। अब देखेंगे कि क्या क्या बनता है। निकाह से क्या बना? यहाँ पर जो दे रखा है ना, देखिए क्या दे रखा है, निपा है। निकाह से क्या बना? निपाह रोग बना। निकाह से कौन सा रोग बन गया? निपाह रोग बन गया। में से क्या बनेगा? मम्मस। में से क्या बनेगा? मम्मस। और हर से क्या बनेगा? हर्पिस। हर से क्या बनेगा? हर्पिस। और फल से देखिए कितने बनेंगे। फल से बनेगा स्वाइन फ्लू। एक तो क्या बनेगा? स्वाइन फ्लू। एक बनेगा बर्ड फ्लू। स्वाइन फ्लू, लास्ट में फ्लू आ रहा है ना, तो फल से फ्लू, स्वाइन फ्लू और बर्ड फ्लू इनसे बनेगा। और बीज से क्या बनेगा? रेबीज। बीज से क्या बनेगा? बीज से क्या बनेगा? रेबीज बनेगा। और चेक से क्या बनेगा? चिकन पॉक्स, चेचक, चिकनगुनिया। यानी चेक से क्या बनेंगे? चिकन पॉक्स आ जाए या चिकनगुनिया आ जाए या चेचक आ जाए तो इनसे ये शब्द बनेंगे। और कर से क्या बनेगा? कर से बनेगा प्यारे साथियों, यहाँ पर दे रखा होगा हमें कुछ ना कुछ तो। और क्या दे रखा है? कोरोना। कर से क्या बनेगा? कोरोना। कर से क्या बनेगा? कोरोना बनेगा। और लियो से क्या बनेगा प्यारे साथियों? लियो से बनेगा पोलियो। लियो से क्या बनेगा? पोलियो बनेगा। और जी से क्या बनेगा प्यारे साथियों? जी से बनेगा, यहाँ पर दे रखा है जीका। ये देखिए यहाँ पर है जीका। जी से क्या बनेगा? जीका। और जू से बनेगा जुखाम। जू से क्या बनेगा? जुखाम। और बोला से क्या बनेगा? ईबोला। बोला से क्या बनेगा? ईबोला। अब मात्र कितने रोग रहे? एड्स। एड्स तो आपको याद ही है ना। एड्स क्या होता है? संक्रमण द्वारा फैलता है, तो विषाणु जनित हो गया। डेंगू बुखार किसी को होती है तो भी वो प्यारे साथियों इसी तरीके से फैलती है। इसी तरीके से फैलती है। खसरा देखिए, खसरा किसी को खाज हो जाए, क्या आप उसके पास लगोगे? नहीं लगोगे। ये भी विषाणु जनित है। इस प्रकार आप याद रख सकते हो ये ट्रिक। क्या है? निकाह में हर फल बीज चेक कर लियो, जीजू बोला। निकाय में हर फल बीज चेक कर लियो, जीजू बोला। तो निकाय से बना निपा है, में से बना मम से, हर से बना हर्पी से, फल से बना स्वाइन फ्लू, बर्ड फ्लू। बीज से क्या बना? रेबीज। चेक से क्या बना? चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया और चेचक। और कर से क्या बना? कोरोना। और लियो से क्या बना? पोलियो। जी से क्या बना प्यारे साथियों? जीका वायरस। और प्यारे साथियों जू से बना जुखाम। बोला से ईबोला। बोला से ईबोला। ये है इसके रोग। किसके? विषाणु जनित रोगों के या वायरल जनित रोगों के।
एक बार फिर देख लीजिए, निकाय में हर फल बीज चेक कर लियो, जीजू बोला। तो ये थी ट्रिक। अब करेंगे एक एक की व्याख्या। तो देखिए, सबसे पहले आ रहा आपके सामने एडस। क्या आ रहा है? एडस रोग आ रहा है सबसे पहले। और क्या है देखिए एडस। तो एडस की सबसे पहले आपको याद होनी चाहिए फुल फॉर्म। इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फुल फॉर्म की कोई ट्रिक नहीं होती साथियों। तो एडस की एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम आपसे ज़रूर पूछा जाएगा। ये ज़रूर पूछा जाएगा कि एडस की फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकते हैं। तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। और आप पता एग्जामिनर क्या करेगा? एक्वायर्ड दे देगा, इम्यूनो दे देगा, डेफिशिएंसी की जगह डेफिएंसी दे देगा, डेफिएंसी दे देगा। इस प्रकार नाम चेंज करने लगा अब एग्जामिनर। आप देखोगे एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम यही है निशान, गुड। और आपका गलत हो जाएगा। एक एक शब्द को आपको ध्यानपूर्वक देखना है। एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब देखिए रोग कारक। रोग कारक क्या है? HIV। रोग कारक क्या है? HIV। और इसकी फुल फॉर्म क्या है? H का ह्यूमन, I का इम्यूनो और V का क्या बनेगा? वायरस। और बीच में आएगा ये शब्द जो सबसे ज़्यादा गलत करवाता है। आप इतना ही कर दोगे ना, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, तो हो जाएगा आपका गलत। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस शब्द को ध्यान से पढ़िए, इस शब्द को ध्यान से पढ़िए। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये होती है इसकी फुल फॉर्म। किसकी? HIV की। जिस शब्द पर आपकी गलती होगी ना, वो शब्द मैं आपको ज़रूर बताऊंगा ताकि आप आगे गलती न करें। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, क्योंकि आप ऑप्शन में देखोगे HIV की फुल फॉर्म पूछ ली, पहला ऑप्शन मिलेगा ह्यूमन इम्यूनो वायरस, दूसरा ऑप्शन मिलेगा ह्यूमन इम्यूनो बीच में कोई और शब्द दे देगा जैसे एक्वायर्ड वायरस, और 3 नंबर मिलेगा ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। आप सोचोगे कि H का तो ह्यूमन बन गया, I का इम्यूनो बन गया और V का वायरस बन गया, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो गया सही। वाह, कितना आसान क्वेश्चन है। मेरे तो पूरे में से पूरे सही। और घर आकर जब आंसर मिलाओगे ना, घर क्यों, बस में ही जब मिलाओगे ना, तब कहोगे ओहो डेफिशिएंसी कहाँ गया। कोई कहेगा ना डेफिशिएंसी कहाँ गया, और आप क्या कहोगे? अरे डेफिशिएंसी नहीं पूछा, हमें HIV पूछा है। यानी H का ह्यूमन, I का इम्यूनो और V का वायरस, इतना ही पूछा है। और E तो बीच में दे ही नहीं रखा, हम नहीं, D तो दे ही नहीं रखा। हम डेफिशिएंसी क्यों करें? हमें डेफिशिएंसी क्यों करें? हमारा सही है। वो कहेगा चलो ठीक है, ऑफिशियल आंसर की का इंतज़ार कीजिए। और जब ऑफिशियल आंसर की आती है ना, तब आपका D से डेफिशिएंसी नहीं, D से डर लगने लगता है। D से डेफिशिएंसी नहीं, D से डर लगने लगता है कि क्या करें, डेफिशिएंसी ना आ जाए बीच में। क्या ना आ जाए? डेफिशिएंसी ना आ जाए। और ये आकर रहेगा। क्यों आकर रहेगा? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म जो सही यही है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। याद रखना है प्यारे साथियों। आगे देखेंगे अब, और आगे क्या है बात? संक्रमण। संक्रमण सभी को पता है किस प्रकार होता है एडस का। तो संक्रमित रक्त द्वारा, असंक्रमित यौन संबंध से, दूषित सुई से भी ये रोग फैलता है। और लक्षण देख लीजिए क्या क्या लक्षण है इसके। लक्षण है रोगों से लड़ने की क्षमता में कमी आती है, वजन कम होने लगता है, बुखार का उतार चढ़ाव, उल्टी, दस्त, प्रतिरक्षा, सभी रोगों से घिर जाता है व्यक्ति जब एडस होता है। और इसे स्टार लगा लीजिए, फिर स्टार लगा लीजिए। मैं जो स्टार लगा रहा हूँ ना, जो मान के चलिए परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। T लिम्फोसाइट में कमी। आपसे पूछेंगे कि एडस रोग में
कौन सी किसकी कमी हो जाती है? आप कहोगे वजन में कमी, और ये भी आ जाएगा ना, आप कहोगे ये क्या है, ये कम नहीं होता, लेकिन टी लिम्फोसाइट कोशिकाओं में कमी होती है और WBC में भी कमी होती है। इस प्रकार व्यक्ति हर रोग से गिर जाएगा, क्योंकि WBC में कमी आ गई तो प्रतिरक्षा यानी रोगों के लड़ने में क्षमता कम हो जाएगी और टीबी रोग भी हो जाता है बाद में। क्या हो जाता है? टीबी रोग भी हो जाता है। और उपचार क्या है इसका? उपचार बचाव ही उपचार है, बचाव ही उपचार है प्यारे साथियों, कोई उपचार नहीं, बचाव ही उपचार है। ध्यान से देख लीजिए इन शब्दों को, बचाव ही उपचार है। और यहाँ पर जांच देखिए, जांच है एलिसा। जांच क्या है? एलिसा। और एड्स रोग किनको होता है? जो आलीशान कमरों में रहते हैं, आलीशान कमरों में रहते हैं, याद रख लीजिए एलिसा, इस प्रकार याद रख लीजिए इसे। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सबनेट ऐसे फुल फॉर्म यहाँ पर 3 आ चुकी है। आज बेहतरीन क्लास रही है। क्यों रही है? क्योंकि आज की क्लास से सर्वाधिक क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। एलिसा की फुल फॉर्म एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सबनेट ऐसे, ये है इसकी फुल फॉर्म। फिर स्टार लगा लीजिए। एड्स रोग तो एक क्वेश्चन लेकर ही मानेगा लगता है। और आगे देखिए, निश्चयात्मक परीक्षण, इस प्रकार आपको कोई नहीं करवाएगा इतनी व्याख्या। और परीक्षण कौन कौन से होते हैं? वेस्टर्न बुल्ट टेस्ट, वेस्टर्न बुल्ट टेस्ट, PCR टेस्ट। और दवाई देखिए जुड्डोवुडीन, कौन सी? जुड्डोवुडीन। कौन सी दवाई है? जुड्डोवुडीन। और इंटरफेरोन अल्फा, ये है दवाई प्यारे साथियों। क्या है? दवाई, ये भी पूछी जाती है, तो याद कर लीजिए इनको। दवाई कौन सी? जुड्डोवुडीन और इंटरफेरोन अल्फा। टेस्ट कौन से या परीक्षण कौन से? वेस्टर्न बुल्ट टेस्ट और PCR टेस्ट। और जांच कौन सी? एलिसा। कौन सी जांच थी? एलिसा जांच थी। आगे देखिए, एड्स वायरस को रिट्रो वायरस होता है। एड्स का वायरस रिट्रो वायरस होता है। एड्स का वायरस किस तरह का वायरस होता है? रिट्रो वायरस होता है। और एड्स एक जूनोटिक रोग है। और मैंने कल वाली वीडियो में सही बताए दे, एपिडेमिक रोग क्या है, एडेमिक रोग क्या है, जूनोटिक रोग क्या है। जूनोटिक रोग क्या है? जो प्यारे साथियों जानवरों से मनुष्य में आया। और जानवर कौन सा यहाँ पर है? बंदर। और एड्स रोग बंदर से मनुष्य में आया था प्यारे साथियों, बंदर से मनुष्य में आया था। अब देखिए आगे, आगे क्या है देखिए। तो आगे देखिए प्यारे साथियों, यहाँ तक आप सभी को समझ में आ चुका होगा कि एड्स एक जूनोटिक रोग है। क्यों है? क्योंकि ये एक बंदर से मनुष्य में फैला है। अब देखिए, प्रथम एड्स रोगी 1989 में अमेरिका में मिला था, ये आपसे नहीं पूछा जा सकता। और भारत में चेन्नई तमिलनाडु में मिला, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आप राजस्थान एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि प्रथम एड्स रोगी राजस्थान में कहाँ पर मिला था? तो पुष्कर में मिला था। कहाँ पर मिला था? पुष्कर में मिला था। और राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। कहाँ पर है? पुणे महाराष्ट्र में। और एड्स दिवस कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एड्स दिवस कब बनाया जाता है? 1 दिसंबर को बनाया जाता है, सॉरी दोस्तों। और WHO का एड्स के लिए कथन क्या है? WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एड्स के लिए कथन क्या है? तो अज्ञानता के कारण मत मरो, अज्ञानता के कारण मत मरो, ये है WHO का कथन। और भारत में 1942 में एड्स के नियंत्रण के लिए क्या चलाया गया? नाको, NACO, NACO चलाया गया प्यारे साथियों। यानी नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। कब की गई? 1992 में। कब की गई? 1992 में। किसकी स्थापना की गई? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई। और टीबी के लिए कौन सा प्रोग्राम चलाया जा रहा है?
ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, क्योंकि कल मैंने बहुत बेहतर तरीके से आपको बताया था कि टीबी के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चलिए अब बात करेंगे हम नेक्स्ट रोग की, पोलियो रोग। कौन सा रोग है? पोलियो रोग। ये आ गया पोलियो रोग। अब इसकी बात करते हैं। पोलियो नाम में क्या है? लियो। अगर आपने कोई वस्तु ली है, अगर आपने कोई वस्तु ली है ना प्यारे साथियों, तो वो आपके घर जरूर जाएगी। याद करवा रहा हूं, एक बार सुनिएगा, याद जरूर हो जाएगा। पोलियो, अगर कोई वस्तु ली है तो वो आपके घर जरूर जाएगी। पोलियो, कोई सामान ले लियो आपने तो वो आप घर लेकर जा रहे हो, तो क्या होगी उसकी घर में? एंट्री। क्या होगी प्यारे साथियों? एंट्री। यानी पोलियो का रोग कारक है एंट्रोवायरस है। क्या है? एंट्रोवायरस पोलियो का रोग कारक होता है। पोलियो का रोग कारक क्या होता है? इंट्रोवायरस। क्योंकि आपने कुछ न कुछ लिया है ना, वो उसकी एंट्री घर में हो चुकी है, तो एंट्री वायरस या एंट्रोवायरस इसका रोग कारक हो जाएगा और इसे फिर बाहर निकालना बहुत कठिन हो जाएगा। अगर आप घर में ले आए ना, तो इसे बाहर निकालना कठिन हो जाएगा। तंत्र मंत्र मारने होंगे। क्या मारने होंगे? तंत्र मंत्र मारने होंगे, जादू टोना करना होगा। तंत्र मंत्र यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है इससे, तो इसे भी स्टार लगा लीजिए। पोलियो से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और रोग कारक पूछे तो इंट्रोवायरस। प्यारे साथियों, इतना याद हो गया ना? संक्रमण खाने पीने की वस्तुओं से बच्चों में होता है। इस रोग के बच्चों में 4-5 दिन तेज बुखार, उल्टी, दस्त होते हैं। ये इसके लक्षण हैं। और आगे चलिए, इसके बचाव देखिए, सभी बात करेंगे हम, बचाव बचू सब बात कर लेंगे। नोट नाट लगा कर हमने बहुत बेहतर तरीके से नोट्स बनाए हैं। तो देखिए बचाव, और बचाव क्या है? IPV। ये क्या है? इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। IP मतलब इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। स्टार लगा लीजिए बचाव को। तो पोलियो की एंट्री हो गई ना, इसके लिए बचाव तो करना होगा। तंत्र मंत्र से अब कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये पुराने ज़माने की बात है। अब नए ज़माने में किस प्रकार बचाओगे? IPV यानी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन, जिसकी खोज जॉन सोल्क ने की थी। स्टार 2-3 स्टार लगा लीजिए इसे। तो इसकी खोज किसने की थी? जॉन साल्क ने की थी। और OPV सभी को पता है। OPV तो ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन, जिसकी खोज किसने की थी? सेबिन ने की थी। किसने की थी? सेबिन ने की थी। IP यानी इनएक्टिवेट पोलियो वैक्सीन। OP मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन। आज फुल फॉर्म देखिए कितनी आई है। एलिसा टेस्ट की फुल फॉर्म आई थी, एलिसा जांच की फुल फॉर्म आई थी, HIV की फुल फॉर्म आई थी, एडस की फुल फॉर्म आई थी, पोको यानी जो एडस का जो चल रहा है ना, संगठन चल रहा है, उसकी फुल फॉर्म आई थी। यहाँ पर IPV की फुल फॉर्म आ गई, OPV की फुल फॉर्म आ गई। 6 फुल फॉर्म आ चुकी है आज की क्लास में। तो आज की क्लास से क्वेश्चन पूछे जाने की प्रबल संभावना है। क्या है? प्रबल संभावना। नोट देखिए, भारत सरकार ने पोलियो मुक्त होने के उद्देश्य से 1995 में प्लस पोलियो अभियान चलाया। कब चलाया? 1995 में प्लस पोलियो अभियान चलाया था, जिसके द्वारा WHO ने 2014 में प्लस पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। भारत को कब भारत ने पोलियो मुक्त कब कर दिया गया भारत को WHO के द्वारा? तो 2014 में भारत को पोलियो मुक्त कब बनाया गया? WHO ने कब कह दिया कि भारत में पोलियो मुक्त हो चुका है? भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। तो 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका था WHO के अनुसार। WHO के अनुसार प्यारे साथियों। अब देखेंगे हम नेक्स्ट रोग। और नेक्स्ट रोग क्या है? देखिए, हेपेटाइटिस। क्या है? हेपेटाइटिस नेक्स्ट रोग है, जिसका रोग कारक क्या है? हेपेटाइटिस वायरस। रोग कारक क्या है? हेपेटाइटिस वायरस। यहाँ पर देखिए संक्रमण,
हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। इनमें कोई ट्रिक नहीं लगेगी क्योंकि ये सिर्फ व्याख्या है। तो देखिए हेपेटाइटिस 5 प्रकार का होता है और ए और ई दूषित जल से होता है और बी सी डी संक्रमित खून से होता है। 5 प्रकार कौन कौन से हो गए? हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, ये हो गए। और बाहर वाले किससे होते हैं? दूषित जल से। बाहर वाले ए और ई किससे होते हैं? दूषित जल से होते हैं, हेपेटाइटिस से। और बीच वाले बच गए ना, वो संक्रमित खून से होते हैं, बी सी डी संक्रमित खून से होते हैं। और इनमें से सबसे घातक हेपेटाइटिस बी, जिसे हेपेटाइटिस बी प्यारे साथियों सबसे घातक है। और हेपेटाइटिस ए वायरस है ना, देखिए एच से हेपेटाइटिस, ए से ए, बी से वायरस। हेपेटाइटिस ए वायरस किस में होता है? बच्चों में होता है। हेपेटाइटिस ए वायरस किस में होता है? बच्चों में होता है। चलिए अब बात करेंगे इसके लक्षण की। और लक्षण क्या है? यहाँ पर लक्षक लिख रखा है। लक्षण है यहाँ पर क्या है? शरीर में बिलीरुबिन की मात्रा बढ़ने से आंखें, नाखून, मूत्र पीला हो जाता है। क्या हो जाता है? पीला। और प्रभावित अंग, स्टार लगा लीजिए, हेपेटाइटिस में यकृत प्रभावित होता है और जिसे क्या कहते हैं? लीवर। और क्या कहते हैं? जिगर का टुकड़ा। क्या आया? जिगर, यकृत, लीवर, ये क्या है? प्रभावित अंग। किसके? हेपेटाइटिस के। और उपचार क्या है? लक्षण के आधार पर। लक्षण के आधार पर ही इसका उपचार किया जाता है। यहाँ पर फिर स्टार, आज तो स्टार लगाते हुए आसमान ही बन गया होगा। हेपेटाइटिस बी का टीका, प्रथम टीका जो डीएनए तकनीक द्वारा बनाया गया टीका है। जो डीएनए तकनीक द्वारा बनाया गया प्रथम टीका कौन सा है? हेपेटाइटिस बी का टीका। प्रथम टीका जो डीएनए तकनीक पर बनाया गया है। और फर्स्ट पुनर्योजी वैक्सीन भी प्यारे साथियों इसी की है। फर्स्ट पुनर्योजी वैक्सीन भी प्यारे साथियों हेपेटाइटिस बी की है। तो इन्हें फिर स्टार लगा लीजिए। आपसे पूछा जा सकता है प्रथम टीका कौन सा है जो डीएनए तकनीक द्वारा बनाया गया है? तो हेपेटाइटिस बी का टीका। चलेंगे अब नेक्स्ट, और नेक्स्ट है हमारा रोग नया। और रोग नया कौन सा आ गया? रेबीज या प्यारे साथियों जिसे क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया। क्या कहते हैं? हाइड्रोफोबिया कहते हैं। और ये किससे होता है प्यारे साथियों? कुत्ते के काटने पर होता है। रेबीज रोग किससे होता है? कुत्ते के काटने पर होता है। और अगर आपको कुत्ता काट लिया तो आप घर में सो जाओगे। अब याद करवा रहा हूँ मैं, देखिए घर में सो गए, अब आपसे मिलने आएंगे रिश्तेदार। क्या आएंगे? रिश्तेदार। मान के चलिए आपके रिश्तेदार आपसे मिलने नहीं आए मान लीजिए। आपकी माँ तो पूछेगी ना, बेटा क्या हुआ था? आप क्या कहोगे? माँ कुत्ते ने काट लिया। तो माँ कहेगी कुत्ते ने? कितना बड़ा था कुत्ता? आप कहोगे रे बहुत बड़ा था, रे बहुत बड़ा था। तो रे बड़ो वायरस, कुत्ते ने काटा ना, कितना बड़ा था? रे बहुत बड़ो थो, बहुत बड़ो थो, रे बहुत बड़ो थो कुत्तो, इसलिए मैंने काट लियो। तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया का रोग कारक है रेबडो वायरस संक्रमण। देखिए कुत्ता, बिल्ली, बंदर द्वारा काटने पर रोगी पागल होकर पानी से डरने लगता है। अगर वो पानी से डरेगा ना तब भी हाइड्रोफोबिया कहते हैं। हाइड्रो मतलब जल और फोबिया का मतलब होता है डरना। फोबिया का अर्थ क्या होता है? डरना, यानी जो जल से डरता है हाइड्रोफोबिया कहलाता है। और बचाओ रेबीज का टीका। और इसे फिर स्टार लगा लीजिए। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी प्यारे साथियों? लुई पास्चर ने। किसने की थी? लुई पास्चर ने। और कुत्ता कैसा था? रे बड़ो थो। कितनी बार बता दियो, कुत्तो रे बड़ो थो, तभी तो मेरा रेबीज होयो। तो रेबीज है रेबडो वायरस प्यारे साथियों। चलते हैं नेक्स्ट, खसरा रोग। कौन सा रोग है? खसरा रोग है। और खसरा किसको है प्यारे साथियों?
आपके बेली को। खाज किसको है? आपके बेली को। किसको है? बेली को। तब आप उसके पास नहीं जाओगे ना, तो मोर बेली कह के हो गयो खसरो। मोर बेली वायरस क्या है प्यारे साथियों? रोग कारक है मोर बेली। मोर बेली वायरस तो खसरा रोग है, जिसे मिजलस भी कहते हैं। इसका रोग कारक क्या है? मोर बेली वायरस। मोर बेली वायरस संक्रमण देखिए संक्रमित रोगी द्वारा। लक्षण बुखार, त्वचा पर दाने। उपचार खसरा का टीका, जिसे आर कहते हैं। ये देखिए फिर आ गया। पहले तो क्या था? डीपीटी का टीका चल रहा था बार बार, डीपीटी का टीका। अब आ गया आर का टीका। तो ये क्या है? से मिजलस, से मिजलस, से मम्स, आर से रूबेला। से मिजलस, से मम्स, आर से रूबेला। और डीपीटी से क्या बना था? डी से डिप्थीरिया, पी से पर्टुसिस और टी से टिटनस। डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस, ट्रिपल एंटीन का टिक्का भी जिसे कहते थे। और आर की फुल फॉर्म क्या है? मिजलस, मम्स, रूबेला। तो प्यारे साथियों, आज आपको यहीं तक करवाए जाएंगे रोग। कल हम विषाणु जनित रोग कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद एक एक दिन के रोग बचेंगे सभी। प्रोटोजोआ जनित, कवक जनित रोग। ये फंगस और कवक वाले तो एक दिन में सभी कर लेंगे। तो प्यारे साथियों, 2 या 3 क्लास और आने वाली है अभी आपकी रोगों की। तो ये क्लास किस प्रकार लगी? अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिएगा, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।